हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। अगर आप इंजीनियरिंग, साइंस या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और एमटेक, पीएचडी या पीएसयूज में उच्च पदों पर करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। आईआईटी मद्रास ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2027 का ऑफिशियल शेड्यूल और इंफॉर्मेशन ब्रोशर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। दोस्तों, इस बार की परीक्षा केवल तारीखों के ऐलान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐतिहासिक बदलाव भी किए गए हैं। इनमें एआई और न्यू टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एक नया पेपर शामिल करना, लगभग 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पूरे सिलेबस का रिवीजन और एग्जाम सेंटर्स पर फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम्स लागू करना शामिल है। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी मद्रास की आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर गेट 2027 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट को बारीकी से समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन शेड्यूल और एग्जाम डेट्स की, ताकि आप अपनी तैयारी का टाइम टेबल सही तरीके से प्लान कर सकें। गेट 2027 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 14 अगस्त 2026 से GOAPS यानी गेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पोर्टल पर ओपन कर दी जाएगी। बिना किसी लेट फी के अप्लाई करने की अंतिम डेट 21 सितंबर 2026 तय की गई है। हालांकि जो उम्मीदवार इस तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनके लिए लेट फी के साथ आवेदन करने की मोहलत 30 सितंबर 2026 तक रहेगी। इसके बाद अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि यानी कोई मिस्टेक रह जाती है, तो उसे सुधारने के लिए एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन विंडो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेगी। परीक्षा के आयोजन की बात करें तो आईआईटी मद्रास इस बार गेट 2027 को कुल 6 दिनों में यानी फरवरी के 3 लगातार हफ्तों के दौरान कंडक्ट करेगा। परीक्षा की निर्धारित तारीखें 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 है। ये पूरी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में 2 शिफ्टों, सुबह की फोरनून शिफ्ट और दोपहर की आफ्टरनून शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। अब आते हैं इस बार के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट बदलावों पर। पहले और सबसे प्रमुख बदलाव ये है कि आईआईटी मद्रास ने इस बार रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यानी RA नाम का एक बिल्कुल नया पेपर शामिल किया है। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ड्रोन्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे छात्र इस नई और इमर्जिंग फील्ड में रिसर्च और हायर स्टडीज के अवसर हासिल कर सकेंगे। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि 5 साल बाद परीक्षा के पूरे सिलेबस को व्यापक रूप से रिवाइज किया गया है। इंडस्ट्री की आधुनिक जरूरतों और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए पुराने पेपर्स में नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जोड़े गए हैं, जबकि आउटडेटेड सिलेबस को हटा दिया गया है। तीसरा बदलाव यह किया गया है कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फैब्रिक साइंस यानी TF को अब एक अलग स्वतंत्र पेपर के रूप में समाप्त कर दिया गया है। इसे अब इंजीनियरिंग साइंसेस यानी XE पेपर के अंतर्गत एक स्पेशल पेपर के रूप में मर्ज कर दिया गया है। इन तमाम चेंजेस के बाद भी गेट 2027 में कुल 30 टेस्ट पेपर का विकल्प उपलब्ध रहेगा। एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईआईटी मद्रास ने इस बार टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहारा भी लिया है। दोस्तों, एग्जाम सेंटर्स पर फर्जीवाड़े रोकने और अभ्यर्थियों की एंट्री को सुगम यानी आसान बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिलॉकर और लाइव फेशियल ऑथेंटिकेशन से इंटीग्रेट किया गया है। इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट्स को फॉर्म भरते समय ही अपने डिजिलॉकर के जरिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लाइव फोटो ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। इससे एग्जाम वाले दिन सेंटर्स पर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया बेहद सटीक होगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। परीक्षा का मूल पैटर्न पहले की तरह ही रखा गया है। 3 घंटे के इस एग्जाम में कुल 65 क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। इसमें 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन सभी के लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी होगा, जबकि 85 मार्क्स आपके चुने हुए कोर सब्जेक्ट से होंगे। क्वेश्चन पेपर में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे: MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MSQs यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और NATs यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग केवल MCQs पर लागू होंगे, MSQs और NATs पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी कर चुका है या फिलहाल अपने फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा है, वो गेट 2027 के लिए आवेदन कर सकता है। इस परीक्षा में शामिल होने की कोई भी ऊपरी आयु सीमा यानी एज लिमिट नहीं है। इसके अलावा आपका गेट स्कोर कार्ड रिजल्ट घोषित होने की तारीख से पूरे 3 साल के लिए मान्य रहता है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, ये था गेट 2027 की आधिकारिक घोषणा का पूरा विश्लेषण। अगर आप भी इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो तुरंत आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो कि है gate2027.iitm.ac.in। वहां रिवाइज सिलेबस डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को सही दिशा से स्टार्ट करें।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया और एजुकेशन की तमाम वीडियोस देश दुनिया और एजुकेशन की तमाम इंफॉर्मेशन के लिए देखिए जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।